साथियों, यहाँ पर जो हम जमा हुए हैं इसका मकसद ये है कि आज हम टी आल मेवा की असर नौ से फिर यानी रिवाइज़ करके हम तश्कील देना है। उसके अलावा हमारे अगराज़ व मक़ासिद क्या रहेंगे और हम जो फ्यूचर में काम करने जा रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा मैं तज़किरा करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, टी आल मेवा तेलंगाना ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन अब से नहीं 2014 से अमल 10 से अमल पैरा है। तो इसको जो है ना स्ट्रेंथन करने के लिए हर ज़िले में इसकी बॉडी बनाना ज़रूरी है। और ऑलरेडी जो है ना कई टी आल मेवा से कई यूनियन चल रहे हैं, लेकिन जेन्युइन जो अथेंटिक तरीके से जो काम करने वाली टी आल मेवा है वो जो आपके सामने है। इंशाल्लाह हम वो तमाम कामों से हम बचेंगे जो गैर ज़रूरी समझते हैं कि खाली नाम के लिए नहीं, बल्कि हम काम में हम यकीन रखते हैं। मैदान में उतरेंगे तो काम करेंगे, काम करना ही कामयाबी है। अगर हम काम करते जाएंगे तो जो है ना कामयाबी खुद ब खुद हमें हासिल होगी, वरना नाम के अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और सिवाय जो है ना काम, तो हम जैसा कि जानते हैं बहुत सारे यूनियंस हैं, लेकिन हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। हमारा मकसद, हमारी जो मंजिल है उस तरफ आगे बढ़ना है। हमारे एम्प्लॉइज़ के जो मसाइल हैं, माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ के जो भी मसले होंगे उसके अंदर हम ज़रूर हम शामिल होंगे। उन मसाइल का हल निकालने के लिए और हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए, हमारे मसाइल को हुकूमत के सामने रखने के लिए, उनको हल करने तक हम उनको पीछे यानी कुछ खामोश नहीं रहेंगे। हासिल करके हमारे मकसद को हासिल करने में हम इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। अगर आप सब साथ देंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह। हमारे सदर साहब एक डायनामिक शख्सियत है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सर्विस एज ए टीचर, बल्कि आप कई मैदानों में आप काम कर चुके हैं और ना सिर्फ जो है ना हैदराबाद बल्कि स्टेट लेवल पे भी माशाल्लाह आप अपनी पहचान रखते हैं। आप जो है ना ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, ऐसी कोई जो है ना ऑफिसर नहीं है जो आपको नहीं पहचानता, बल्कि आप ही थे वो यहाँ तक जो है ना आल मेवा को तरक्की देते हुए आए हैं। तो लिहाजा हमारे पास एक बेहतरीन सदर हैं और मैं नाचीज़ मोहम्मद ताहिर शायद आपकी खिदमत में इंशाल्लाह रहूँगा। आप जो भी कहेंगे इंशाल्लाह हम वो खिदमत के लिए तैयार हैं और हमारे मसले हल करने के लिए हम कोशा हैं। तो लिहाजा आपको सिर्फ करना ये है कि हम एक बड़ी टीम बनना है इंशाल्लाह में, है ना में, बल्कि हम ग्राउंड लेवल से काम करना है। अगर हम ग्राउंड लेवल से काम करेंगे तो ये यूनियन काफ़ी मजबूत रहेगी और मसाइल हल कर सकेगी। और इसकी जो है ना असल पहचान ग्राउंड लेवल पे है। अगर सिर्फ एक मुकाम पे है, सिर्फ स्टेट में काम कर रहे हैं तो मंडल में नहीं है, मंडल में काम करने वाले स्टेट में नहीं है। तो ऐसे अजीब व गरीब मसाइल दो चार हो रहे थे हम लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेहतरीन काम करने वाले अयूब साहब मौजूद हैं। जो है ना महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जैन साहब और तमाम उनकी टीम मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम हमारे काम को हम एक अज़्म के साथ और एक बेहतरीन जो है ना जोश व खरोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह इस काम को हम अंजाम देंगे आगे इंशाल्लाह। मैं इतना कहते हुए आप लोगों से मैं यानी इजाज़त लूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली जनाब मूसा साहर सर, ताहिर साहब और दस्तगीर भाई, दिगर मुअज़्ज़िज़ हज़रात, यकीनन आज जिस चीज़ का ऐलान हुआ है मुझे बड़ी मसरत व शादमानी हो रही है, चूँकि जब से शायद मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, उस वक्त बहुत सारे ऐसे सरकारी दफातर में जो मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ है उनके कामों में तेज़ी हुआ करती थी। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि जब से तेलंगाना बना है उस वक्त से इस काम में पेश रफ्त में सुस्त रफ्तारी के साथ काम हो रहा है, लेकिन
आज जो मुतहर्रिक शख्सियत का जो ऐलान हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि आपकी जो खिदमत है बेलौस है। देखिए, जब कभी सदर मुतहर्रिक रहता है तो सारी जो कमेटी होती है या फिर मजलिस होती है उसमें एक फ़आलियत आ जाती है और इसमें हमेशा उसूल रहा है जो मखलूक की खिदमत करेगा अल्लाह ताला उसको जब तक मनसब पर फायज़ रहेंगे, जब तक अल्लाह ने जो सांस उसकी जो अमानत अता की है उस वक्त तक उनकी कामयाबी व कामरानी होती है। अगर मखलूक खुदा का मकसद नहीं है तो कोई कामयाबी नहीं होती है, चाहे कितने बड़े मनसब पर फायज़ हो या इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो या इस रियासत का चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो। उनकी आला मिसाल दे रहा हूँ। एक तो छोटी तो हमारी जो खिदमत है अल्लाह ताला उसको शर्फ़ कबूलियत अता करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अल्लाह की जो मखलूक है उस मखलूक की खिदमत करना। वो मखलूक क्या है, हर एक नौइयत पर होती है। कोई सरकारी मुलाजिम हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन उनकी ज़रूरत को पूरा करना हमारा नस्बुल आइन है। ये अगर मकसद है, मंशा है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस काम को ज़रूर, क्योंकि जो भी तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर और इस तरीक़े से काम किया जाता है अल्लाह ताला हमेशा उसको ताज़ीज़ कायम रखता है। अगर इस पर मकसद ना हो, फिर कोई भी हो, चाहे अगर मैं भी कोई काम करूं, अगर इसके अंदर अल्लाह की रज़ा और मखलूक खुदा की खिदमत ना हो, फिर ये काम काराबंद नहीं होता, बल्कि हम तक महदूद रहता। या फिर हमारी ज़िंदगी में ही हमको अल्लाह ताला ने जो फरमाया है वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़तों से नवाजता है, जिसे चाहे, क्योंकि हर चीज़ को जब उरूज है तो उसका ज़वाल बरहक़ है। मर्द आदमी पैदा हुआ है तो मरना बरहक़ है। अगर कोई शख्स मुलाजिमत पे यानी जब आगाज़ किया है तो उसकी सबकुदोशी ज़रूरी है। ये सारे बातें आपके सामने, क्योंकि आप ख़ुद अहले इल्म है, मज़ीद मैं आपके सामने हायल हुए बग़ैर, चूँकि हमारे मुखलिस, हमारे करम फरमा है, हमारे दस्तगीर भाई हमेशा दीनी कामों में भी आगे आगे बढ़ चढ़ कर मुतारिफ़ करवाते हैं ताकि लोग इसके अंदर एक अपनी इंसानियत पैदा करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस काम को कारामद बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब साहब, हम उसको अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे, क्योंकि इंसान का पहला काम है बंदगाने खुदा की मदद करना, और वो कौन से भी ज़राए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको एक मनसब पे नवाजा है, और अल्लाह ताला जब किसी बंदे को एक अच्छे मनसब पे नवाजता है तो वो बंदे का फ़र्ज़ुल आइन बन जाता है कि वो बंदा अपने से नीचे वाले बंदों की मदद करे, इमदाद करे। तो आइए हम कोई पार्टिसिपेंट में से अगर अयूब साहब वगैरह अगर कोई बयान करना चाहते हैं, मैं अयूब साहब से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपने ख़ैरात का इज़हार करें। ऑल मेवा ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन का ये असली रूप फिर से एक बार हम सबके साथ आ चुका है। इसके बहुत सालों के बाद फिर इस असली ऑल मेवा के जो असली हकदार हैं, जो जिनके नाम से इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ, वही हकदार आज फिर से सदारत संभाल रहे हैं। इस बात से मैं बेहद खुश हूँ। मैं ही नहीं, हमारी महबूबनगर टीम पूरी इस बात पे हम बहुत खुश हैं। वो है हमारे आज के सदर, स्टेट सदर मूसा भाई। ये हम गुज़िश्ता भी देख चुके हैं इनके बारे में। ये हैदराबाद के ट्विन सिटीज़ में अच्छे काम करने वाले शख्स हैं। इनकी कारगुजारी हम देख चुके हैं। हर ऑफिस में जाकर भी हम इनके बारे में, हम नाम लिए तो बस है, इनके बारे में लोग ऑफिसर से इनका अपना काम हो सकता है। इसके साथ साथ हमारे जो आज के डायनामिक जनरल सेक्रेटरी साहब
ताहिर साहब, ये ताहिर साहब हम तो पहले से ये यूट्यूब ताहिर साहब बोल के बचाते थे। माशाल्लाह इनके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ है जो सोसाइटी को क्या कहते हैं, सोसाइटी को अट्रैक्ट कर सके। अल्लाह इनके जो कामों में और बरकत दे और बढ़ाई दे। उसके साथ साथ हमारे डायनामिक एंड बेस्ट स्पीकर बोल सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हमारे गुलाम दस्तगीर साहब, बहुत शानदार स्पीकर हैं। ये जब भी माइक पकड़ते हैं तो पूरा मजमा पूरा साइलेंट हो जाता है। इनकी जो आवाज़ है, अल्लाह इनकी आवाज़ में वो तासीर दिया है, हर सवाओं के लोग भी रहे खामोश हो जाते हैं। तो ऐसी एक टीम को अल्लाह हमारे लिए फिर से हम आलमिया की टीम को नवाजा। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है और जो स्टेट के जो लीडर्स हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देते हुए मैं महबूब नगर की प्रेसिडेंट के नाते मैं एक बात आप लोगों से, आप लोग जो भी हमारे को ऑर्डर किए, जो भी आप लोग हमारे साथ करे, उस ऑर्डर को हम ओबे करते हैं। आपके जो डायरेक्शन को हम फॉलो करते हैं। फॉलो कर अब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब एक बात बोले, हर डिस्ट्रिक्ट में भी इसको हम क्या करना है, इसको मजबूत करना है। इंशाअल्लाह ये काम हमारे महबूब नगर के से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। जरूर हम महबूब नगर के महबूब का नाम को हम उजागर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इस जगह से मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ज़रूर हम आलमिया को लेकर इसका नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो डिस्ट्रिक्टों का भी हम वहाँ पर जाकर चहल पहल कर हमारे जो मजबूत टीमा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक बात भी बोले जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे जो मुसलमान के जो भी एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉइज़ के जो कामा है, वो कामा हमारे मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे। तो ये कामों में क्या हो रही है, मतलब डिवाइड होने से बहुत सारे लोग डिवाइड हो जाने से हमारे कोई भी काम नहीं बन रहा। इससे पहले ये प्रेस क्लब में एक बार ऐसा हुआ था, 110 करोड़ रुपए शांक्शन हुए थे माइनॉरिटीज के लिए। उसमें सिर्फ 15 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज के लिए खर्च किए गए, बाकी के 90 करोड़ रुपए खाली वैसे बैठे हुए थे। तो इसको पूछने वाले कोई भी नहीं थे, इसको पूछने वाले कोई भी नहीं। वो तो असेंबली में क्या हो रहा, माइनॉरिटीज को बजट शांक्शन हो रहा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए हम जाके, हमारे लीडर जाके पूछने वाले कोई भी नहीं है। इसलिए क्या हो रहा, वो दूसरे डाइवर्ट कर दे रहे हो लोग। बाज़ाब्ता क्या कर रहे हैं, हमारे को बजट शांक्शन हो रहा, फिर डाइवर्शन हो रहा, तो हमारे काम कुछ नहीं हो रहे थे। तो ऐसे एक जो भी काम होंगे इंशाअल्लाह ताला, हम हमारे महबूब नगर टीम के तरफ से स्टेट बॉडी को हम हमेशा साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके हर काम में भी हम हिस्सा लेंगे। ये बात कहते हुए मैं जो भी मुझे टाइम दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले मौजूद थे, कुछ नागहां वजूहात की बिना पर खामोश हुए, अब फिर से तैयार हुए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये टीम हमेशा के लिए ताहत कायम रहे, और जितने भी इसके बाद में जो भी जुड़ेंगे लोग, वो तमाम के तमाम इसी तरह हरकयाती काम करेंगे। पहले सदर अच्छे रहे तो नीचे के लोग पूरे अच्छे रहे। सदर का काम है कि सबको लेके चलना, और ऐसे सदर है जो कि नीचे लोग के लोगों को पहले ख्याल रखने वाले हैं। ये सदर साहब है और जनरल सेक्रेटरी साहब है और दस्तगीर साहब है, तमाम जो भी अब जो स्टेट के लीडर्स हैं वो पूरे के पूरे हरकयाती लीडर्स हैं। वो उसके साथ साथ हम महबूब नगर की टीम पूरी तमाम उन पैर दर पैर चलेंगे, इंशाल्लाह इसको कामयाब बनाएंगे। और जो भी गवर्नमेंट से आने वाले हो, या स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तमाम जितने भी काम होंगे वो तमाम के तमाम मुकम्मल पूरी की पूरी तरीके से कामयाब होंगे। ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरा नाम सैयद ख्वाजा ज़ैनुल आबिदीन टियाल मेवा का, तकरीबन 15 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आइंदा तक मैं इंशाल्लाह इसी में कामयाब रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।
रिसेंटली भी आलमेवा था, अभी आलमेवा रजिस्टर्ड आलमेवा बोल के अभी मालूम है मेरे। तो इससे पहले प्रीवियसली क्या है, फारूक हुसैन सर चला रहे थे, उनको इंटरनली बाहर से कुछ भी रहे तो कुछ इशू रहे तो उनके हत्ते की बात कर रहे थे। और परफेक्ट यहाँ प्लेटफॉर्म है कि हम आई एम 20 ईयर्स टिल नाउ हैदराबाद कैंपस में 4 वीज़ा करा हूँ, डॉक्टरेट कंप्लीटेड इन OU कैंपस रिसेंटली। अब 19 को फिर अवार्डेड है गवर्नर से, वो इसे। तो इसमें क्या है वो तो मैं आइडेंटिफाई करें तो 758 मेंबर्स आए OU से बाहर आके एम्प्लॉयज है इन हैदराबाद ट्विन सिटीज़, ऑल डिपार्टमेंट्स ओनली फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़। आपको डाटा भी दे सकता हूँ मैं। और क्या है बोलते इन प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म नहीं है। जो भी है लीडर हम सपोर्ट पूरे एवरीथिंग सपोर्ट दे सकते हैं। आप क्या बोलते हमें रहते, मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ विकाराबाद, अब सराउंडिंग में किन के कामों पे होना मैक्सिमम डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट में पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स में अपने मुसलमान भाई लोग हैं। और स्टूडेंट्स भी है OU में। अगर आप कभी भी टाइम निकाल के और OU में भी अगर एक मीटिंग रहेगा तो उसको पूरा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। क्या वो तो आउट पास होके गए तो स्टूडेंट्स भी है मेजॉरिटी कैंडिडेट्स, तो OU में पूरा मैं VC से परमिशन लेके अरेंजमेंट कर देता हूँ। वहाँ पे भी कर लेते, क्या होगा मैक्सिमम क्या है यूनिटी नहीं है अपने। मौका मिला था और हमारे ताहिर साहब जो मेरे बचपन के साथी हैं, उनसे हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो हमें वक्त नहीं देते, लेकिन जब इनकी मसरूफियात हम देखते हैं तो शिकायत को जो है हम ये समझते हैं कि इनके वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि इनकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा है कि ड्यूटी के बाद भी ये अपना ज़्यादातर वक्त खिदमत खल्क़ में दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शिकायत अपनी जगह वो तो हमेशा रहेगी, लेकिन इनका इखलास, इनके लिए इनका जो कौम के लिए दर्द है इनके दिल में, वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे भी ये जो टी-अल-मेवा है ये ऑर्गेनाइजेशन खूब फलेगा फूलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी हजरात काम करने वाले हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, ये तमाम तर लोग फ़िक्र रखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि रस्मी तौर पे जमा हो गए कोई प्रोग्राम के लिए चलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पे काम करने का ये लोग जज्बा रखते हैं। तो उम्मीद के इंशाअल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन और ख़ूब तरक्की करेगा और जो मसाइल है उनको हल करने में कामयाब रहेंगे। जैसा देखिए हमारे साहब अभी इसमें शरीफ उस्मान साहब बेहतरीन फ़िक्र रखने वाले हैं, और उनकी लैंग्वेज हो या उनका अंदाज़ बयान हो उस पर ना जाए, बल्कि उनके अल्फाज जो थे वो दिल से निकल रहे थे, उनका दर्द था कौम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है। और तमाम तर हजरत वो जो इस तरह का दर्द रखते हैं, अपने दिल में ऐसे फ़िक्र रखते हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद कि आगे हमारा मुस्तक़बिल बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब, डायनामिक जनरल सेक्रेटरी साहब और इकराम साहब, हमारे दस्तगीर साहब अच्छे एक स्पीकर हैं, और हमारे कई साथी। और मुझे थोड़ा बात ये तकलीफ़ ये है कि सभी को बात करने का मौका नहीं दिया गया, वक्त का तगाज़ा है। और सब में पहले मैं एक बात से शुरू करूँगा कि मैं हमारे उस्मान साहब बोल रहे थे कि कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम, साहब मैं भी हूँ आपके साथ आपके साथ हूँ मैं। तो ख़ासकर बात यह है कि 20 जुलाई को हम लोग एक मीटिंग अरेंज करे थे, जो उस मीटिंग में जो भी स्टेप्स लिए गए, ये सभी हमारे सोसाइटी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ओरिजिनल रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ आलमेवा, सभी को इतला दी गई। और यहाँ पर सभी के दस्तखत मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब का इंतकाल हो गया है, हमारे साबिक़ा सदर साहब का इंतकाल हो गया है, और इस वाइस प्रेसिडेंट से लेके एग्जीक्यूटिव मेंबर तक हर एक के सिग्नेचर्स यहाँ पर है। जिसके सिग्नेचर्स है जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ मोहम्मद मूसा, और इसके जो है ट्रेजरर है मीर मुनव्वर अली साहब, और वाइस प्रेसिडेंट है वरा कुमार साहब, और जो है सो ये जो है सो आलमेवा है, ऑल माइनॉरिटीज़ इसमें हम लोग को इसमें इंक्लूड करते हैं। क्रिश्चियंस और अदर माइनॉरिटीज़ को भी हम लोग इसमें इनवाइट करते हैं। और जावेद साहब है, गनी साहब जो DO हमारे वनपर्ती DO हैं, वो वाइस जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और जो है सो अयूब साहब और अनिल कुमार साहब गस्टेड HM, और हनीफ साहब सीनियर असिस्टेंट हैदराबाद DO ऑफिस,
ये सभी रजिस्टर्ड के टाइम पे जो थे इनके सभी दस्तखतें हैं और इनके सभी का अप्रूवल आज हमारी कमेटी को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ ये बात ये है कि कुछ लोग अपना ये ऐसा हाईजैक करके चला ले रहे हैं, वो चलाने से हमको बहुत फ़ायदा है, ये चलाने दीजिए, कोई बात नहीं है, ये लोग चलाने दीजिए। जब जो एक्शन लिया जाएगा वो उनके ऊपर ज़रूर उनके ऊपर एक्शन हम लेंगे, उनके ऊपर एक्शन ज़रूर लेंगे। हमारा अच्छा कैनवसिंग कर रहे हैं वो लोग। और इस कमेटी जो है थोड़ा खामोशी में हो गई थी क्योंकि हमारे साबिका सदर साहब का इंतकाल हो गया था, और इसके साथ साथ ही हम लोगों को ये ख्याल ये आया कि हमारे माइनॉरिटीज़ को कुछ ना कुछ अपलिफ्ट करना चाहिए। हमारे लोगों को जैसा हम कुछ आगे बढ़े हैं और ये भी दूसरे लोग भी जैसा हमारे जैसा कुछ आगे बढ़े। हम एक बहुत सोचने की बात है कि 75 साल में हमारी हालत क्या हुई। हम लोग 1000 साल यहाँ पर हुकूमत करें, यहाँ पर 1000 साल हुकूमत करे, ये 75 साल पहले हमारी हुकूमत थी, उसके बाद हमारी क्या हालत हो गई है। इसके लिए सिर्फ एक ही है कि हमारी तालीम और हमारे में अवेयरनेस ये होना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये इसकी याद दिलाना ज़रूरी है। और ये अडहॉक कमेटी का इंतखाब किया गया है, ये जैसे ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में अजला में जैसे कमिटीज़ बन जाएंगे उसके बाद इसका फॉर्मल इलेक्शन होगा और टोटल डेमोक्रेसी से ये चलेगा। ये किसी का यूनियन नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मूसा साहब का यूनियन नहीं होता, ये ताहिर साहब का यूनियन नहीं होता, ये आलमेवा यूनियन है। ये दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि वो फलाने का यूनियन है, वो फलाने का ये ऐसा यूनियन ये नहीं है, टोटल डेमोक्रेसी इसमें। और इसके बाद मैं कुछ अपने दूसरे ख्यालात भी मैं जाहिर करूँगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी जाहिर करूँगा वो सभी आप लोग अप्रूवल करना। इसमें से जो आप अप्रूवल करेंगे उसको ही हम आगे लेके चलेंगे। इसमें मैं डेमोक्रेटिक वे में चलने में मैं पसंद करता हूँ, इस तरह हम चलेंगे। और इस कमेटी को अब हमारी रजिस्टर्ड कमेटी की तरफ से किसी को भी मेंबरशिप देना या रुकाना या कोई ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कमेटी है उसको पूरा टोटल उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। ये कमेटी का ये रिपोर्ट है और पूरे पावर्स इस कमेटी को दिया गया है। और इसके जो है अभी जो भी मेंबर्स है अभी दस्तगीर साहब अभी पढ़ के सुनाए हैं। और इसके साथ साथ मैं खास करके जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो सुझाव दिए और जो उनका कोऑपरेशन रहेगा ऐसा बताए कि मैं इसके लिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और इसके साथ साथ हमारे महबूबनगर के प्रेसिडेंट साहब और जो भी सुझाव दिए उनको भी हम आगे ले जाएंगे क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। और ज़ैनुल आबिदीन साहब ऐसे शख्सियत है कि बहुत डायनेमिक शख्सियत है, उनको ऐसे लोग भी हमारे यूनियन में रहना ये बड़ी खुशी की बात है। और बिलखुसूस हमारे उस्मान साहब जो आपका जो सब्जेक्ट रहा वो बहुत कंटेंट बहुत अच्छा रहा। हमारे आपकी लैंग्वेज हमको यानी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। ये आपका कंटेंट जो है हमें काम आएगा रियल लाइफ में, हमारे को प्रैक्टिकल में हमको ये काम आएगा। और ख़ासकर मैं हमारे जो खुसूसी मेहमान और यहाँ पर जो मुफ्ती साहब मौजूद हैं, हमारे मुफ्ती साहब सिर्फ मुफ्ती साहब नहीं हैं, आप जो है वन मैन आर्मी है, आप जो है वन मैन आर्मी है। ये प्रैक्टिकली मैं देखा हुआ हूँ। आप सेक्रेटेरिएट में डायरेक्ट चले जाते, कहीं भी कोई भी सेक्रेटरी के पास आप डायरेक्ट चले जाते, मिनिस्टर के पास आप डायरेक्ट चले जाते, आलमेवा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी हो। और मैं साथ भी मिलके कई लोगों के हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करे हैं और सालों भी हम लोग करे हैं। और इसके साथ साथ मैं कुछ हमारे मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करता हूँ
कि कोई भी आए, एक प्राइमरी मेंबर आलमेवा भी आपके साथ आएंगे। आपका नंबर हम लोग सबको दे देंगे, हमारे उस्मान साहब का भी नंबर सबको दे देंगे। हाँ, सभी लोगों के नंबर्स हम लोग सर्कुलेट कर देंगे। और यहाँ पर एक हमारे जाहिद साहब भी मौजूद हैं। आप भी जो है ये कौम का बड़ा दर्द रखते हैं, ये कौम के दर्द रखने वाले हमारे कौम में होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हमारे खासकर हमारे जावेद साहब मेरे साथ 9 साल काम करे, हमारे जावेद साहब 9 साल मेरे साथ काम करे। जावेद साहब के एडवाइजर्स इतने अच्छे रहते हैं, इतने अच्छे रहते हैं, शायद किसी को मालूम नहीं। 2010 से 2020 तक जो आलमेवा चलता था, तकरीबन 90% उनके एडवाइस के हिसाब से चलता था। ये वो पूरे, मैं कुछ भी एडवाइस लेना है तो मैं जावेद सर से मैं लेता हूँ और उनके एडवाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे काम करने में कुछ तरीके रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग इसको यानी आप लोग इसको कबूल करें या नहीं करें, या अगर कर रहे हैं तो क्यों करें, अगर नहीं करें तो क्यों नहीं करें, आप ही देखिए। मैं क्या है, एक नंबर 1 टाइम में पंक्चुअलिटी थोड़ा कोशिश करना चाहिए हमको। और दूसरी बात क्या है, ये आज जो हमारी मीटिंग हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। हम यहाँ पे कोई फूल का हार नहीं लाए, फूल का हारों की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम काम करना चाहिए, हमको काम करना चाहिए। फूल के हार और जो है सो व्हाट्सएप मैसेजेस और ये ऐसे ये क्या है, ये क्लिप्स वगैरह ये डाल के हम कुछ भी नहीं करते। क्योंकि हमारा जो पहले आलमेवा था, जब मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी था, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी था, मैं ओपन चैलेंज करा था स्टेट बॉडी को। मैं गुज़िस्ता 3 महीने में क्या क्या काम करा हूँ मैं बताता हूँ। आप लोग स्टेट बॉडी, आप लोग क्या क्या काम करेंगे मुझे बताइए। इस तरह मैं चैलेंज करा हूँ। तो इस तरह चैलेंज करने वाले अगर कोई मुझसे भी अगर चैलेंज करे तो मैं बड़ा खुश हूँगा, मैं बड़ा खुश नसीब हूँगा, बड़ा खुश हूँगा। और जितना हो सके हम ये दावतों भी थोड़ा कम से कम चला के हम जो है सो हम यूनियन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नहीं करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके हम यूनियन काम में हम जो है सो ख्याल रखना। और व्हाट्सएप मैसेजेस भी जो ज़रूरी है, जो हम हमारे काम के हैं, वही हम जो लेना चाहिए। और जो है सो ये प्रॉब्लम्स कलेक्ट करना, कई लोग ज़ईफ़ रहते, रिटायर्ड पर्सन्स रहते, कई लोग परेशान रहते, ये लोगों के प्रॉब्लम्स कलेक्ट करिए। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा, कोई भी ऑफिस में हो, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, मैं कोशिश करूँगा हमारे मुफ्ती साहब का मदद लेके मैं वो किसी हल भी मैं कर सकता हूँ, ये मुझे भरोसा है। और जो है सो इससे पहले ये डोनेशंस भी जो कोई तरीक़ा नहीं था इस तरह, इसमें भी मैं जो है सो भरोसा नहीं रखता। और गुज़िस्ता 2010 से आज तक मैं किसी से भी 5 पैसे नहीं लिया, इवन मेंबरशिप बोल के भी नहीं लिया। और जो है सो किसी से भी मैं यूनियन के ताल्लुक से कोई काम करने के किसी से 5 पैसे नहीं लिया, ये मैं आज भी मैं बता सकता हूँ। और जो है सो जितना हो सके एनरोलमेंट, मैक्सिमम एनरोलमेंट करिए हमारे, क्योंकि आज अभी बता रहे थे हमारे ताहिर साहब बता रहे थे कि हमारे सिर गिने जाते हैं, हमारे सिर गिने जाते हैं, ये डेमोक्रेसी में हमारे सिर गिने जाते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट करना चाहिए। क्योंकि इससे पहले 2010 में हम लोग जो मेंबरशिप रखे थे वो 75 रुपीज़ मेंबरशिप, पूरा फॉर्म भर के जहाँ मेंबरशिप का अमाउंट भरने का जहाँ आता, वहाँ आते पेन रुक जाता था अपने लोगों का। ये बड़ी यानी ऐसी बात है, मायूसी की बात है, ये ऐसा पेन रुक जाता था। ठीक है, फिर भी हम जितना हो सके हम कुछ भी नहीं लेके हम स्टार्टिंग में हम काम करेंगे, बाद में खुद ब खुद यूनियन स्ट्रेंथन हो जाएगा। और जो हाईजैक करने की कोशिश करेंगे
उनका जो कुछ हद रहेगा वो हद जब वो लोग पार होंगे उनके ऊपर जो बोले वो एक्शन हम लेंगे। हाई कोर्ट में भी उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। हम कोई डरने वाले नहीं हैं। जो ऐसे काम कर रहे हैं उनसे भी हम बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। जितना वो जानते हैं उनसे हम बहुत कुछ ज़्यादा हम जानते हैं। और ख़ासकर और उस्मान साहब बहुत अच्छी बात बताए कि हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है माइनॉरिटी रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशंस है और हम इससे हम मिलजुल के रहेंगे और इनके जब भी ज़रूरत पड़ी इनका कुछ भी हम एक कोऑर्डिनेशन करके हम लड़ेंगे, ज़रूर लेंगे। खासकर हमको चाहिए कि हम हक को छीन के लेना है। हम हक को पूछ के मांग के नहीं ले सकते। जैसे केसीआर ने कहा था कि నేను తల తీసుకుంటా కానీ నేను రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా। कितने తలాలు है కేసీఆర్ కు ఎన్ని తలాలు ఉన్నాయి నేను అడుగుతున్నా ఈ సభాముఖంగా। इस तरह ये लोग क्या है हमको वोट बैंक की तरह हमें ये यूज़ करते हैं, यूज़ करके फेंक देते हैं। जैसे हम गरियाबाग को इस्तेमाल करते हैं इस तरह ये यूज़ करके हमको फेंक देते हैं। इसीलिए ये लोगों को हम देखना चाहिए, ये लोगों को पर हम कड़ी नज़र रखना चाहिए। जो आदमी हमें कुछ काम आएगा तो हम उसको साथ देंगे, ज़रूर इस तरह करेंगे। और किसी कोई अपने मेंबर्स अगर कुछ अपना कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो हम क्लोज करेंगे। अहद करता हूँ कि मैं अपने फराइज़ मनसबी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मुझे जो ओहदा दिया गया है इस ओहदे के जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करने का अहद करता हूँ। सदा मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नासिरीन या अल्लाह वफ्तह लना फइन्नका खैरुल पूरे आ रहे हैं हाफिज साहब बोल ना पूरे आ रहे हैं। हाँ बस नहीं